जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो आज की कहानी है सच्चाई नहीं छिपती और सुना रहे हैं भीम प्रकाश शर्मा। एक गांव में एक गरीब बर्तन बनाने वाला रहता था। अब भाई गांव में जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं जैसे मटका, सुराही, कुल्हड़, रात को और दिवाली पे जलाने वाले दिए, ऐसी चीज़ें वो बनाया करता था। अब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे पहले दूर से चिकनी मिट्टी अपने गधे की पीठ पर लादकर लानी पड़ती थी। फिर उस मिट्टी को गूंथता, पाँव से चलाता, फिर चाक पर लगाकर उससे वो बर्तन बनाता। बर्तन बनाने के बाद उसे गधे की पीठ पर लादकर गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर बेचारा बर्तन बेचता। और जब उसके बर्तन बिक जाते तब गांव में आकर फिर इसी काम में लग जाता था। मिट्टी लाओ, उसे गूंथो, फिर उसके बर्तन बनाओ, फिर पकाओ, फिर गधे की पीठ पर लादकर दूर दूर, शहर शहर, गांव गांव जाके उसे बेचो। अब बेचारा गरीब आदमी था, काम ज्यादा था, पैसे थोड़े कम मिलते थे, गधा भी एक था। अब इस सब में गधे को बेचारे को घास भरपेट खाने को नहीं मिल पाती। एक बार उस इलाके में बारिश कम हुई, और जब बारिश कम हुई तो जानते हो क्या होता है, हरियाली कम हुई। हरियाली कम हुई, जमीन में पानी कम था तो घास ज्यादा नहीं होगी। जब घास ज्यादा नहीं थी तो एक तो बेचारे गधे को पहले ही भरपेट खाने को घास नहीं मिलती थी, अब और भी कम हो गई। बस बेचारा कमजोर हो गया। एक बार बर्तन बनाने वाला रात को शहर से गांव लौट रहा था। रास्ते में जंगल में उसे एक मरे हुए शेर की खाल पड़ी हुई मिली। पहले तो वह बहुत डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि अरे ये तो मरे हुए शेर की खाल है, जो किसी शिकारी के झोले से शायद गिरी होगी, तो उसने उठा ली। अब उसने आके सोचा कि इस खाल का मैं क्या करूं। थोड़े दिन तो वो सोचता रहा। अचानक उसने देखा कि ये बेचारा गधा कम घास खाने के कारण पहले से और दुबला हो गया, और उससे उसका ये दुबलापन कहो, दुख कहो, देखा नहीं गया। उसे एक तरकीब सूझी। उसने उस मरे हुए शेर की खाल जो उसे जंगल में मिली थी, उस गधे को पहना दी। गधा भी पहले तो शेर की खाल पहनकर बहुत खुश हुआ, फिर उसे लगा कि अरे किसी ने मुझे पहचान लिया तो। फिर उसने सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कौन देखेगा। बस अपने आप को शेर समझ के पास के गांव में घुसा, और वहां पर जो गाय, बैल, बकरी, जानवर, उनका चारा उनके मालिकों ने वहां रखा हुआ था, उसे वो खाने लगा। पहले तो सबने सोचा कि अरे ये शेर है, डर के भाग गए, और वो आराम से चारा खाने लगा। अब तो भाई ये रोज का काम हो गया। रात होती बर्तन वाला उसे शेर की खाल पहनाता, और वो शेर की खाल पहनकर किसी नए गांव में जाता। वहां सब उससे डर के भगते, और वो आराम से भर पेट चारा खाता, और आकर आराम से चैन की नींद सोने लगा। काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा।
वो रोज रात को शेर की खाल पहनता और गांव में जाकर आराम से अपना पेट भरने लगता। एक दिन रात में जब वो गधा चारा खा रहा था तो वहीं पर उसने देखा नहीं कि एक और गधा भी बंधा हुआ था। अब वो बंधा हुआ गधा जब उसने देखा कि शेर आ रहा है तो पहले तो वो डरा, लेकिन शेर की खाल ओढ़े हुए गधे को तो पता था कि मैं गधा हूं। उसने उस गधे की तरफ प्यार से देखा। वो ढेंचू ढेंचू करने लगा। अब जब वो गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा तो दूसरे गधे ने भी ढेंचू ढेंचू करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर जोर जोर से जब ढेंचू ढेंचू की आवाज की तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, और जब पास आके देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये भी शेर नहीं, शेर की खाल ओढ़े गधा है। बेचारे की बड़ी पिटाई करी, खूब लाठी डंडे से मारा और वो ढेंचू ढेंचू करता करता कराता कराता वापिस अपने मालिक के पास आ गया। समझे बच्चों, शेर की खाल ओढ़ने से गधा शेर नहीं हो जाता, वो रहता गधा ही है। सच्चाई नहीं छिपती, ये कहानी आपको सुना रहे थे भीम प्रकाश शर्मा। ये बताएं बच्चों, आपने मिट्टी के बर्तन देखे हैं या उन्हें बनते हुए देखे हैं? गांव देखा है कभी, या कभी गांव गए हैं आप? ये बताओ, तुम्हारे घर में मिट्टी का बना कौन सा बर्तन है भी या नहीं? तो कैसी लगी कहानी सच्चाई नहीं छिपती? मुझे अच्छी लगी, और वो इसलिए कि ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें कभी अपना अस्तित्व नहीं छिपाना चाहिए। हम जो हैं हमें उस पर गर्व होना चाहिए, और कभी आडंबर या झूठ का चोंगा नहीं पहनना चाहिए। और हाँ, मैंने कहा था कि मिट्टी का कोई बर्तन है कि नहीं तुम्हारे घर में, हमें जरूर लिखकर भेजना। मैं बताऊं मेरे घर में क्या है? मेरे घर में मिट्टी का घड़ा है। फ्रिज का पानी नहीं पीती मैं, पता है, उससे गला खराब हो जाता है, लेकिन घड़े का पानी पियोगे ना तो थोड़ा ठंडा भी लगेगा और गला भी नहीं खराब होगा। तो कैसी लगी ये कहानी? हमें लिख के जरूर भेजना। कहाँ? फेसबुक के आकाशवाणी फीचर्स पेज पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, यू टेक केयर, बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। इन दिनों बच्चे भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ, इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। अब खुद ही कहते हैं, मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा, मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। जंगल जंगल फिर बात चली।